और इस बीच एक बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, आपको बताते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध लगातार इस वक्त जारी है। हिजबुल्लाह से, हूती से और गाजा पट्टी में लगातार इस वक्त इंगेज है देश। लेकिन उसी बीच ये बड़ा फैसला, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मधुरेंद्र हमारे साथ है। मधुरेंद्र, युद्ध के बीच में ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला क्या हुआ था, किस वजह से हटाए गए? गैलेंट के ऊपर खतरे के बादल पिछले 2 से 3 महीने के बीच हम देखें तो लगातार मंडराते रहे, क्योंकि गजा में दरअसल जो टारगेट अचीव करना था वो टारगेट अब तक अचीव नहीं हुआ। यानी जो बंधक हैं 100 से ज़्यादा अभी भी इजरायली हमास के हाथों, हमास के चीफ के सफाई के बाद भी और गजा में एक तरह से पुरजोर तरीके से कब्जे के बाद भी अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं और इसका जवाब लगातार नेतन्याहू झेल रहे थे। दूसरी तरफ हम देखें कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर जो ग्राउंड अटैक लॉन्च किया गया उसमें भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। और अक्टूबर के महीने में देखें तो खास तौर पर लगभग जो आंकड़े हमारे पास है 95 की संख्या में इजरायली जो सैन्य अधिकारी और जवान हैं वो मारे गए हैं लेबनान की ज़मीन पर और लगभग 900 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए तो टैंक, आर्टिलरी और ये सब हिजबुल्लाह टारगेट करने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के जो एयर डिफेंस है उसको भी लगातार हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है। अक्टूबर का ये महीना इजराइल पर हम देखें तो घातक गुजरा है और इसका खामियाजा गैलेंट को भुगतना पड़ा है। नेतन्याहू ने उनको पद से हटा दिया है। एक चीज ये बताइए कि क्या नए रक्षा मंत्री के नाम का ऐलान हो गया, और दूसरा ये कि जो नया रक्षा मंत्री बनेगा इजराइल का, उसके ऊपर किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? देखिए, नए रक्षा मंत्री का इंतजार है। देखते हैं कि नेतन्याहू किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त होगी ईरान से होने वाले संभावित हमले को रोकना। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 2006 की तरह लेबनान वॉर एक बार फिर से इजराइल पर भारी न पड़ जाए, ऐसे हालात से निपटना। और ख़ास तौर पर जो बंधक हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगभग 100 की संख्या में अभी भी बंधक हमास के हाथों इजराइल के हैं, उनको वापस घर लाना। ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नए रक्षा मंत्री के सामने होगी और उन्हें नेतन्याहू का टास्क पूरा करना होगा। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बड़ा टास्क है और ऐसे में ये बड़ी चुनौतियां थे, चूंकि ये भी कहा जाए। और इस बीच एक बड़ी खबर इजराइल से आ रही है, आपको बताते हैं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा फैसला लिया है और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट को बर्खास्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया है। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को हटा दिया है, बर्खास्त कर दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। युद्ध लगातार इस वक्त जारी है। हिजबुल्लाह से, हूती से और गाजा पट्टी में लगातार इस वक्त इंगेज है देश। लेकिन उसी बीच ये बड़ा फैसला, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मधुरेंद्र हमारे साथ है। मधुरेंद्र, युद्ध के बीच में ये बड़ी खबर, बड़ा फैसला क्या हुआ था, किस वजह से हटाए गए? गैलेंट के ऊपर खतरे के बादल पिछले 2 से 3 महीने के बीच हम देखें तो लगातार मंडराते रहे, क्योंकि गजा में दरअसल जो टारगेट अचीव करना था वो टारगेट अब तक अचीव नहीं हुआ। यानी जो बंधक हैं 100 से ज़्यादा अभी भी इजरायली हमास के हाथों, हमास के चीफ के सफाई के बाद भी और गजा में एक तरह से पुरजोर तरीके से कब्जे के बाद भी अभी तक वापस नहीं आ पाए हैं और इसका जवाब लगातार नेतन्याहू झेल रहे थे। दूसरी तरफ हम देखें कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की ज़मीन पर जो ग्राउंड अटैक लॉन्च किया गया उसमें भी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। और अक्टूबर के महीने में देखें तो खास तौर पर लगभग जो आंकड़े हमारे पास है 95 की संख्या में इजरायली जो सैन्य अधिकारी और जवान हैं वो मारे गए हैं लेबनान की ज़मीन पर और लगभग 900 से ज़्यादा घायल हुए हैं। इसके अलावा आप देखिए तो टैंक, आर्टिलरी और ये सब हिजबुल्लाह टारगेट करने में कामयाब रहा। और इतना ही नहीं बल्कि इजराइल के जो एयर डिफेंस है उसको भी लगातार हिजबुल्लाह टारगेट कर रहा है। अक्टूबर का ये महीना इजराइल पर हम देखें तो घातक गुजरा है और इसका खामियाजा गैलेंट को भुगतना पड़ा है। नेतन्याहू ने उनको पद से हटा दिया है। एक चीज ये बताइए कि क्या नए रक्षा मंत्री के नाम का ऐलान हो गया, और दूसरा ये कि जो नया रक्षा मंत्री बनेगा इजराइल का, उसके ऊपर किस तरीके का प्रेशर, किस तरीके की जिम्मेदारी होगी? देखिए, नए रक्षा मंत्री का इंतजार है। देखते हैं कि नेतन्याहू किसके नाम पर मुहर लगाते हैं। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो इस वक्त होगी ईरान से होने वाले संभावित हमले को रोकना। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि 2006 की तरह लेबनान वॉर एक बार फिर से इजराइल पर भारी न पड़ जाए, ऐसे हालात से निपटना। और ख़ास तौर पर जो बंधक हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लगभग 100 की संख्या में अभी भी बंधक हमास के हाथों इजराइल के हैं, उनको वापस घर लाना। ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नए रक्षा मंत्री के सामने होगी और उन्हें नेतन्याहू का टास्क पूरा करना होगा।
नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बड़ा टास्क है और ऐसे में ये बड़ी चुनौतियां थे, चूंकि ये भी कहा जाए न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।